जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती के प्रीत न करियो कोय। दोस्तों, यह कहावत हमारे साधु संतों के द्वारा कही जाती है। जितने भी पहुँचे हुए संत हैं वो यही कहते हैं कि प्रीत ना करियो कोय, क्योंकि प्रीत जहर के समान है। प्रीत और जहर में कोई फर्क नहीं होता है, यह साधु संतों का कहना है। आज के ज़माने में यह सारा कुछ देखने को भी मिल रहा है साक्षात। जितने भी लोग आस्की के चक्कर में पड़ते हैं, प्रीत करते हैं, यहाँ पर फिर जहर ही पैदा होता है। या तो उन दोनों की हत्या कर दी जाती है, या वो दोनों ही एक दूसरे को मार डालते हैं, या फिर घर परिवार के लोगों की जान ले लेते हैं। तो यह प्रीत कैसी प्रीत, यह तो जहर के ही समान हुई ना। क्योंकि प्रेम, प्रीत, ये सब जहर माने गए हैं हमारे साधु संतों के द्वारा। और फिलहाल के कलयुग में यह सारी चीज़ें हमारे सामने साक्षात आ भी रही हैं। इसी के ऊपर एक घटना है दोस्तों। यहाँ पर एक 15 साल की लड़की होती है। 15 साल की लड़की जो कि शादी से पहले बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाया करती, और शादी हो जाने के बाद भी उसने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा। और फिर यहाँ पर एक इंसान की हो जाती है दर्दनाक हत्या, और 3 लोग चले जाते हैं जेल में। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। आगरा का एक अटूस गांव पड़ता है, उस गांव के अंदर यह घटना घटती है। उस अटूस गांव के अंदर एक राजन नाम का शख्स रहा करता है, जो कि दूध का बहुत बड़ा व्यापारी है। पैसों की भी कोई कमी नहीं है, और उस एरिया का जाना माना दूध का विक्रेता है, व्यापारी है। उसके घर में उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है योगेश। योगेश पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। उधर उसी गांव के अंदर एक नरेंद्र नाम का एक शख्स रहा करता है। उसकी पत्नी का नाम होता है सरोज, और नरेंद्र रिटायर फौजी है। नरेंद्र की भी एक बेटी है जिसका नाम होता है अनमोल। अनमोल उसकी बेटी का नाम है, और जो राजन है दूध का व्यापारी, उसके बेटे का नाम होता है योगेश। ये दोनों गांव के अंदर ही रहते हैं, और गांव के अंदर जब रहते हैं तो दोनों परिवारों में गहरा प्यार भी है। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे के घर आ जाया करते हैं। कोई सामान चाहिए होता है तो एक दूसरे का सहयोग भी कर दिया करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अनमोल और योगेश साथ साथ खेलते हैं, क्योंकि अभी उनका बचपन है। साथ साथ खेलते हुए बड़े होते हैं, स्कूल में भी एक साथ पढ़ते हैं, और अब वह दोनों कॉलेज के अंदर जाकर एडमिशन ले लेते हैं। अब दोनों ही कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की अनमोल होती है, उसका जो पिता है नरेंद्र, जो कि रिटायर फौजी है, उसका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। वह थोड़ा गर्म स्वभाव का है। तो अनमोल अब दूर रहने लगती है उस लड़के से, क्योंकि उस लड़की अनमोल को पता है कि उसका पिता थोड़ा सा सटके हुए दिमाग का है। तो वह थोड़ी सी दूरी बनाती है सभी से ही, और अपनी पढ़ाई लिखाई कॉलेज में कर रही होती है। लेकिन जो वह लड़का था जिसका नाम होता है योगेश, वह तो बचपन से उसके साथ खेला था, और उसी कॉलेज में वह भी पढ़ता था। लेकिन अब जब अनमोल दूरियां बना लेती है, बात भी नहीं करती है, तो योगेश को बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम बचपन से एक साथ खेले हैं, एक साथ स्कूल में पढ़े हैं, कॉपी किताब एक दूसरे को दी हैं, अब यह मुझसे दूरियां क्यों बनाती है। लेकिन कोई बात नहीं थी, दोनों पढ़ रहे थे। अब एक दिन योगेश क्या करता है, वह बुलेट मोटरसाइकिल थी उसके पास, उस पर बैठ करके कॉलेज जाया करता है। एक दिन वह अपने बुलेट पर सवार होकर कॉलेज जा रहा था, तो रास्ते में उसको अनमोल मिलती है। वह भी कॉलेज जा रही थी। उसके पास जाकर वह बुलेट गाड़ी को रोक देता है, और अनमोल से कहता है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कॉलेज में। लेकिन अनमोल कहती है कि नहीं, मैं आ जाऊँगी। लेकिन जो योगेश होता है वह कह देता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम दूर दूर क्यों भागती हो। तो वह अपनी मोटरसाइकिल पर उसको बिठा लेता है, और उसको फिर ले जाने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर रास्ते में वो दोनों कॉफ़ी पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वह पूछता है कि तुम दूर दूर क्यों रहती हो। तो यहाँ पर वह लड़की कहती है कि मेरा पिता थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूरी बनाकर रहती हूँ सबसे। लेकिन यहाँ पर जो योगेश होता है वह उसको प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन अनमोल जो लड़की होती है वह एकदम से फिर से यही बात कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने अभी बताया कि मेरा पिता बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का है। उसको अगर हमारे इस रिश्ते के बारे में पता लग गया तो वह मेरी जान ले लेगा। और वह वहाँ से उठकर चलने लगती है। अब जो योगेश होता है वह बात को चुपचाप लगा जाता है और उसको दोबारा से मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसको कॉलेज छोड़ देता है बिना बोले चाले। अब यहाँ पर क्या होता है, रोज़ रोज़ का यही काम होने लगता है। रोज़ अनमोल को योगेश अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठाता
उसको कॉलेज ले जाता, रास्ते में बातचीत भी किया करते। और अब कब तक अनमोल उससे चुप लगाती, उससे दूर रहती। अब अनमोल उसकी बातों में आने लगती है, इन दोनों की बातें फिर से बनने लगती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और अब तो अनमोल योगेश के साथ ओयो होटल्स में चली जाने लगती है, वहाँ जाकर संबंध भी बनाया करती है। इन दोनों की प्रेम प्रक्रिया अच्छे से चल रही होती है। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन जो योगेश होता है वह अनमोल से कहता है कि चलो ताजमहल देख कर आते हैं। तो ये दोनों ताजमहल देखने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर ये दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर वहाँ पर खड़े हुए थे, प्यार कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो लड़की अनमोल होती है, उसका एक पड़ोसी भी आगरा में ताजमहल देखने गया था, वह इन दोनों को देख लेता है। इनसे तो वह कुछ नहीं कहता है, वह घर आ जाता है और घर आकर अनमोल के पिता को बता देता है सारी घटना। अनमोल का पिता जो कि रिटायर फौजी है, और अनमोल का पिता कहता है कि नहीं तुम्हें वहम हुआ होगा, लेकिन जो पड़ोसी होता है वह कहता है कि नहीं मुझे कोई वहम नहीं हुआ, तुम अपनी लड़की से ही पूछ लेना। दोस्तों अब जो पिता है वह इंतज़ार कर रहा होता है बेटी का। बेटी शाम को घर आती है, बेटी से पूछता है कि कहाँ गई थी तुम। बेटी कहती है मैं तो कॉलेज गई थी, क्योंकि कॉलेज के टाइम पर वापस आ जाती है। आजकल यह चलन चला हुआ है दोस्तों, लड़कियां कॉलेज के नाम पर घर से निकलती हैं, कॉलेज जाने के बजाय वह मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकल जाती हैं। जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो फिर वह वापस उनके बॉयफ्रेंड उनको कॉलेज के पास छोड़ जाते हैं और वह कॉलेज से फिर वापस अपने घर आ जाती हैं। ऐसा गोरख धंधा आजकल चला हुआ है। लड़कियों को पढ़ाना भी सेफ नहीं रहा है। कुछ यहाँ पर लड़कियों की भी गलती होती है, कुछ लड़कों की गलती होती है, और ज़माने की भी गलती है, कलयुग भी चला हुआ है। अब यहाँ पर इसी तरह से उस लड़की को छोड़ दिया था उसके बॉयफ्रेंड ने। अब उसका पिता कहता है कि तू कॉलेज से नहीं आ रही है, तो कॉलेज से आ रही है तो आगरे में क्या कर रही थी तू, और वह लड़का कौन था। तो यहाँ पर अब लड़की एकदम से सकपका जाती है, उसको लगता है कि पिताजी को तो मालूम पड़ गया, किसी ने हमें देख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लड़की चुपचाप हो जाती है, लेकिन फिर से वह दोबारा से पिता पूछता है कि वह लड़का कौन था। तो यहाँ पर वह बता देती है कि वह लड़का योगेश था, हमारा ही पड़ोसी। तो यहाँ पर पिता को बड़ा गुस्सा आता है और पिता अपनी बेटी का कॉलेज जाना ही बंद करवा देता है। अब उस लड़की को घर में कैद करके रख दिया जाता है, लेकिन लड़की बराबर अपने प्रेमी योगेश से बात कर रही थी फ़ोन पर, और अब वह कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती। योगेश कहता है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो यहाँ पर दोनों भागने की प्लानिंग करते हैं और दोस्तों एक दिन सुबह वह दोनों घर से चुपके से फरार हो जाते हैं। दोनों फरार होकर किसी रिश्तेदारी में चले जाते हैं, और जो यहाँ पर पिता होता है अनमोल का, वह उनको ढूंढता है। उनको पता लग जाता है कि वह रिश्तेदारी में है, तो रिश्तेदारों के पास फ़ोन किए जाते हैं। रिश्तेदारों से कहा जाता है कि इनको वापस भेज दो वरना बहुत बुरा कांड हो जाएगा। रिश्तेदार इनको वापस भेज देते हैं और यह उनको पकड़ लाते हैं। अब यहाँ पर पकड़ ले आते हैं तो जो अनमोल का पिता होता है वह देखता है कि लड़की तो हाथ से निकल गई है, अब क्या किया जाए। तो अनमोल का जो पिता होता है वह अपनी पत्नी से बैठकर बात करता है, तो वह दोनों यही डिसीजन लेते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं, जबकि यह गलत होता है। जिस लड़के के पल्ले उस लड़की को यह माता पिता बांधने को जा रहे हैं, उस लड़के के भी एक तरह से वह खून पिएगी जा करके, क्योंकि उसको अय्यासी का खून लग चुका है मुंह पर। अब उसको किसी सीधे साधे आदमी के पल्ले बांधना यह बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी उस लड़के के साथ। लेकिन यहाँ पर माँ बाप को लगता है कि किसी न किसी लड़के के पल्ले बांध देंगे, वो आप संभाल लेगा, यानी कि अपनी आफत को दूसरे के कंधे पर डालने का यहाँ पर प्रयास करने लगते हैं। और फिर यहाँ पर अनमोल के पिता को एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है अमरेंद्र पाल। उससे अनमोल की शादी कर दी जाती है, और शादी होने के बाद अनमोल अपने ससुराल जाती है। उसके बाद योगेश की भी शादी हो जाती है एक वंदना नाम की लड़की से। यह दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं, और बीच में जो अनमोल होती है वह योगेश से बात करती रहती है फ़ोन पर। अभी इनका प्रेम का अंकुर फूटा नहीं था पूरी तरह से, यानी कि अंकुर निकल रहे थे अभी। अब यहाँ पर क्या होता है, योगेश को एक बेटा हो जाता है जो कि 1 साल का हो जाता है। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग घर बस गए हैं, लेकिन ये कहाँ छानी टिकने वाले थे। इनको अपने अपने बसे हुए घर अच्छे लग ही नहीं रहे थे। इनको तो अय्यासी करनी थी, इनको तो मौज मस्ती लेनी थी। वो होटल्स में जाना, वहाँ की दाल खाना या फिर वहाँ की सब्ज़ी खाना, वहाँ पे घूमना, ये सारी चीज़ें इनको रह रह कर याद सता रही थी। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, प्यार तो जहर के समान होता है दोस्तों। अब यहाँ पर इनको वही पुरानी यादें सता रही थी, लेकिन ये घर में कैद थे। अब यहाँ पर जो अनमोल होती है वह भी गर्भवती हो जाती है। 3 साल शादी को गुजर चुके थे।
वह गर्भवती जैसे होती है तो मन में ख्याल आता है कि मुझे बच्चा हो जाएगा तो मैं अब योगेश के पास अगर मैं भागना चाहूँगी तो कैसे भागूंगी उस बच्चे को लेकर के। तो यहाँ पर वह चाल चलती है और अपने पति अमरेंद्र पाल से कहती है कि मैं इस बच्चे को अभी पैदा नहीं करना चाह रही, तुम गोली वगैरह ला कर दे दो, मैं इसको गिरा दूंगी। तो अमरेंद्र पाल जो कि सीधा साधा लड़का था, जिसके पल्ले वह अय्यास लड़की बांध दी गई थी, वह गोली लाकर उसको दे देता है और फिर गोली खा करके वह लड़की अपने बच्चे को गिरा देती है। उसके बाद दोस्तों जो अमरेंद्र पाल होता है उसका ट्रांसफ़र आगरा हो जाता है और आगरा में तो उसकी जो पत्नी है अनमोल वह खेली खाई हुई थी, आगरा की तो गली गली से वह वाकिफ़ थी, वहीं तो उसकी प्रेम लीला चली हुई थी योगेश के साथ। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे आगरा चले जाते हैं तो जो लड़की अनमोल होती है वो बड़ी खुश होती है कि आ गई उन्हीं गलियों में जहाँ पर मुझे आना था। आगरा जैसे आ जाते हैं तो अमरेंद्र पाल जो पति होता है अनमोल का, वह तो ड्यूटी पर चला जाया करता। घर में अनमोल अकेली रह जाती, ना ही बच्चा पैदा किया था, ना कोई काम था। और ठाली का जो कहते हैं, ठाली आदमी का दिमाग शैतानी दिमाग हो जाता है, इसलिए इंसान को काम जरूर करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर खाली हो जाती है अनमोल बिल्कुल। अब वह अपने आशिक पर फ़ोन घुमाती है और उससे कहती है कि मैं आ गई हूँ आगरा और मेरा पति तो गया है ड्यूटी पर और तुम आ जाओ, मौज मस्ती करेंगे। यहाँ पर योगेश को अपने घर पर बुला लेती है। योगेश और वह मौज मस्ती करते रहते हैं और अमरेंद्र पाल जो उसका पति है सीधा साधा, वह इधर उधर नौकरी करता हुआ घूमता फिरता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह दोनों संबंध बना लेते हैं और अब एक दिन अमरेंद्र पाल जल्दी घर आ जाता है और आकर के उन दोनों को रंगे हाथों नग्न हालत में पकड़ लेता है। जैसे उनको पकड़ लेता है तो यहाँ पर उसको बड़ा गुस्सा आता है और वह अब इस योगेश को पकड़ लेता है, पकड़कर बांध देता है। लेकिन यहाँ पर अनमोल जो लड़की होती है, उसकी पत्नी, वह यह कह रही होती है कि मैंने बुलाया है और मेरी मर्जी से आया, इसका कोई कसूर नहीं है। तो अमरेंद्र पाल कहता है कि तेरी मर्जी ही क्यों चलेगी, तेरी मर्जी से ही क्यों आया है, तू यह काम करती हुई शोभा देती है। उसके बाद यहाँ पर योगेश को बांध लिया जाता है और फिर यहाँ पर जो अमरेंद्र पाल होता है वह अपनी पत्नी अनमोल के पिता नरेंद्र को फ़ोन करके बताता है सारी घटना कि मैंने उसको बांधा हुआ है। जो नरेंद्र होता है अनमोल का पिता, वह अपने एक भतीजे को अपने साथ लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद योगेश की अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। उसको इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसकी 7 जन्मों की आस की 1 घंटे के अंदर निकल जाती है। उसके बाद जो उसकी प्रेमिका अनमोल होती है वह तड़प रही होती है कि मेरे प्रेमी को क्यों मार रहे हो। अब यहाँ पर उसको चुप करा दिया जाता है, उसके पिता के द्वारा, नरेंद्र के द्वारा धमकी दी जाती है कि तू चुप रहे वरना तुझे भी मार देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, योगेश को मार दिया जाता है उसी घर के अंदर और मारने के बाद अब उसको गाड़ी में लोड करके रख करके जंगलों की तरफ गाड़ी को ले जाया जाता है। अनमोल यह समझ रही थी कि अभी उसका प्रेमी जिंदा है, पिटाई से बेहोश हुआ है। जब ये सारे लोग उसकी लाश को ठिकाने लगाने ले जाते हैं तो यहाँ पर अब क्या होता है, सिकंदराबाद थाने में 9:35 पर रात को जो अनमोल होती है वह रोती हुई पहुँचती है और जाकर कहती है कि साहब एक आदमी को मेरे घर वाले मार डालेंगे, उसको बचा लो। लेकिन उससे पहले जो अनमोल का पिता होता है नरेंद्र, उसके जो खून पड़े हुए थे फर्श पर, उन खून को उस अनमोल लड़की से ही साफ करवा देता है, पोछा लगवा देता है, क्योंकि अनमोल अपने पिता से डरती थी। लेकिन जब पिता और पति और चाचा का लड़का जब वहाँ से चले जाते हैं उस योगेश को मार करके, तो अनमोल थाने की तरफ भागती है, पुलिस वालों को बताती है कि मेरा प्रेमी है, घर पर आया था, सारी घटना बता देती है, उसको बचा लो। मेरा पिता, मेरा पति और मेरा चाचा का लड़का उसको ले गए हैं जंगलों की तरफ, उसको मार डालेंगे। अब दोस्तों वह पुलिस को अपने साथ घर ले आती है, लाकर खून के धब्बे दिखाती है। तो यहाँ पर अपने पिता और उनके बारे में सारी घटना बताती है। तो पुलिस को मामला पता चल जाता है और फिर उसके पति अमरेंद्र पाल, उसके पिता नरेंद्र और उनका एक भतीजा था, उनको गिरफ्तार पुलिस कर लेती है। और साथ में उस लड़की अनमोल को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उसने सबूत मिटाए थे और सबूत मिटाने पर सज़ा होती है। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। एक 5 मिनट की हवस के कारण पूरा हंसता खेलता परिवार अब जेल में रहेगा। यहाँ पर जो अनमोल है वह लड़की, उसकी बसी बसाई घर गृहस्थी उजड़ गई, उसका पति जेल में रहेगा और उसका प्रेमी जिससे वह आशिकी कर रही थी, रंगरलियां मना रही थी, वह मौत के घाट उतार दिया गया। और यहाँ पर अनमोल का पिता, जिसको भाई पिता को तो गुस्सा आएगा ही जब उसकी लड़की ऐसा करेगी, पिता अब जिंदगी भर जेल में रहेगा। और चाचा का लड़का, जिसका कोई कसूर ज़्यादा नहीं था, सिर्फ उनके साथ आ गया था, वह भी जेल में रहेगा। तो एक हवस के चक्कर में 2-3 हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। 2-3 क्यों,
4 परिवार हंसते खेलते उजड़े। पहला परिवार अमरेंद्र पाल का, अनमोल का खुद का घर, दूसरा योगेश का, और तीसरा उसके पिता का जो नरेंद्र था, और चौथा नरेंद्र के भतीजे का घर। ये 4 घर बिगड़े सिर्फ एक हवस के चक्कर में। तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, हवस के चक्कर में ना पड़े। ये घरों को उजाड़ती है, लोगों की जान लेती है। ये अवैध संबंध के जितने भी किस्से होते हैं, इनमें हो सकता है आज जल्दी आपको फल ना मिले, लेकिन जब समय पकता है, समय गुजरता है, तो इसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि गलत तो गलत होता है, झूठ तो झूठ होता है, झूठ के पांव नहीं होते, कभी ना कभी वह जमीन पर धड़ाम से गिर ही जाता है। तो जीवन के अंदर ऐसे गंदे कृत्यों से दूर रहें, जीवन को सार्थकता से और 1 नंबर से काटें, क्योंकि 1 नंबर से जीवन जीना बहुत कठिन होता है। तभी मैंने शुरुआत में कहा था दोस्तों, जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती के प्रीत ना करियो कोय। दोस्तों, प्रेम जहर के समान होता है। जितने भी पहुँचे हुए संत फकीर हैं, वो प्रेम को जहर के समान बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम हमारी मोक्ष शक्ति में बाधा है और प्रेम एक जहर ही है। और आजकल देखने को भी मिल रहा है, आज के समाज में, कलयुग के दौर में, प्रेम के नाम पर अवैध संबंध बनाए जाते हैं लड़के लड़कियों के द्वारा, लेकिन वह प्रेम नहीं होता, वह हवस होती है। सिर्फ प्रेम का तो नाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आजकल बहुत बुरा चला हुआ है, इससे सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें। ज़िंदगी को परमात्मा का नाम लेते हुए गुजारें, इन चक्करों में पढ़कर ज़िंदगी को व्यर्थ ही ना गंवाएं। जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी भी अवैध संबंधों में ना पड़ें। जय हिंद, जय भारत।